हरिओम अर्चना जी, हरिओम। लगता कब? मैडम आप सब हाँ, तैयारी करके बैठे हो। हाँ, तैयारी करके बैठी हूँ। आज संडे है, बीच में कब कौन आ जाएगा पता नहीं, मैं मुझे रेडी होके बैठने दे। बीच में बच्चे आ जाते हैं तो फिर जॉइन करना मुश्किल हो जाता है, लेट हो जाता है। कब इंडिया आ रहे हो? मैं नवंबर फर्स्ट वीक। नवंबर फर्स्ट वीक, ठीक है। 7 नवंबर। 7 नवंबर फिर हिम्मतनगर आओगे क्या? ये तो हिम्मतनगर और वही आप ही के एरिया में शादी। हाँ, इसीलिए मैंने बोला आते हो तो मिलते हैं। हाँ देखो, मैं वर्कआउट करने की कोशिश तो कर रही हूँ। अभी क्या होता है ना आजकल, चीजें वो लड़की वाला सब इकट्ठे हो जाते हैं होटल में, है ना। हाँ, हाँ, सही है, सही है, सही है। तो अभी वो लोग कैसे उन्होंने अरेंजमेंट किया है, क्योंकि अभी हमको कोई होटल लेके जाएगा, होटल में रह के फंक्शन करेगा। तो अभी अच्छा, वो मेरे को समझना है कि कहाँ से जाते आते कब मैं, क्योंकि मेरी और एक फ्रेंड है वो भी अहमदाबाद में रहते हैं। तो अभी मैं अच्छा। वही वर्कआउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे मैं, क्योंकि टाइम निकलता है। हाँ मेरे को लगता है कि यस, देखो यस, कैसे यस। फंक्शन खत्म करके या तो, हाँ, हाँ, हाँ। तो किसका आपका फ्रेंड का किसका शादी है? मेरे भाई की बेटी की शादी है, मेरी शादी की ओह! पहली शादी है। हाँ, यस, घर की शादी है यार। तो सही पीहर बात। में, हाँ तो ये ऐसा है। हेलो? हाँ, नहीं, नहीं, सही बात है यार। तो फिर आपको परचेज़िंग भी बहुत करनी पड़ेगी। हाँ परचेजिंग तो कपड़ा ही चाहिए मेन तो, हाँ। हाँ, वही, वही। फंक्शन के हिसाब से होता है ना मैं सब तो कुछ। तुम शादी के टाइम पे आ रही हूँ तो मैं वहां परचेजिंग नहीं कर पाऊंगी। हाँ, सही मैंने है। थोड़ा बहुत ही मंगा लिया। अच्छा, अच्छा, अच्छी बात है। फिर तो इतना अच्छा है आपको। हुँ। कोई नहीं, अच्छा। आ जाओ, जितना जितना टाइम मिलता है उतना एक-दूसरे को देख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ देखते हैं, एटलीस्ट मेरे को वही था कि छोटा सा खाली हेलो हाय भी कर पाए हाय। तो। हाँ, हेलो। यस, 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 यस। नहीं, नहीं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। टाइम मिला तो ठीक है, अच्छी बात है। देखते हैं टाइम, हाँ कैसे मैं वर्कआउट करती हूँ इस बार, टाइम मिलता है तो या कैसे, हाँ। शादी का वेन्यू भी कहाँ पे है आपका? तो ये आपको पता होगा, गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में होटल है ये। अच्छा, तो देखो ना कैसे उसको ढूंढते हैं, फिर एड्रेस तो जो। मेरे घर से ही जाएगा। हाँ हमको तो ये लोग हिम्मतनगर से वो होटल पहुंचा देंगे। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा, नाम क्या है, ताज का होटल है, कैसे नाम ढूंढेंगे इसको। अच्छा। ताज है, ताज? हाँ आपको तो पता होगा, हाँ तो ये हाँ मेरे को नाम ताज। मतलब ताज ही होगा राइट, नाम भी तो, हाँ, हाँ। ताज तो मेरे घर के अभी अभी जहाँ रह रही हूँ वहाँ पास है। अच्छा आप तो शिफ्ट कर रहे हो, ओके हाँ। कोई बात नहीं, वो मेरा नज़दीक ही है यार, गांधीनगर अहमदाबाद में कहाँ फ़र्क है? हम्म। वो पूरा हाईवे में है। हुँ। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं यार। आप ताज में हो तो भी कोई बात नहीं। તમે પાણી નાખીને લઈ લેજે એક સેકન્ડ. ના, ના, શું? આપો 1 સેકન્ડ. એક મિનિટ. હમણાં નહીં, 5 મિનિટ કહો. नहीं, कोई नहीं, देखो यार कैसा टाइम मिलता है। हरिओम मैम। हरिओम मैडम। हरिओम। हमको लगा था कि आप हैदराबाद में हो तो शायद आप मैं होगे। हैदराबाद में हूँ। आपको, हाँ ठीक है, हाँ। आप ठीक हो, आपका तबीयत सब ठीक है। मैं ठीक हूँ। मेरी भाभी को फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया। अच्छा, तो फिर आप कैसे क्लास लोगे मैडम। हम्म, वो हॉस्पिटल में मेरा भाई है। अच्छा। मैं घर पे हूँ, घर पे बच्चे होते हैं ना। हम्म।
हम्म, निमिषा जी, वो सोनाली जी और प्रतिभा जी को फोन कर सकते हैं। हाँ यस मैम, मैं करती हूँ। हम्म, हरिओम अर्चना जी, निमिषा जी। हरिओम सोनाली जी, हरिओम। मैडम नहीं आई? हाँ, अभी आके वो वापस वो फोन करने के लिए गए हैं। ओके। क्या समझे? हरिओम सोनाली जी। हरिओम। हरिओम मैडम। हरिओम। निमिषा जी, प्रसन्ना जी नहीं आ रहे हैं, वो बोले 2-3 डेज नहीं आते, वो आउट ऑफ स्टेशन है। ओके माँ, वो प्रतिभा जी अभी आ रहे हैं, उन्होंने बोला वो आ रहे हैं। आज थोड़ा मेरे भाभी के लिए भी थोड़ा हाँ, ये प्रेयर करना करेंगे। पड़ेगा। यस माँ। ये करना पड़ेगा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कल रिवाइज हो गया ना एक बार? यस मैम, यस कल हो गया। आप बता सकते हैं थोड़ा सा आपका क्या समझ में आ गया? दक्षिणा दक्षिणा राज्य दरसमेर मुकम्मल के बारे में बोल दीजिए।
दक्षिणाराध्या के बारे में थोड़ा सा याद है। कि जैसे पे दक्षिणा मूर्ति है तो शिव जी ने मतलब वही अपने आदि गुरु हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान दिया सब कुछ जो अभी अपने वेदों में या बाकी फिर सप्तऋषि ने सब को लिखा या आगे पास डाउन किया, बट वो ओरिजिनल पूरा ज्ञान हमको दक्षिणामूर्ति से मिला। तो जो माँ है वो दक्षिणा रूपिणी, मतलब वो वही वो शक्ति है जिन 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 जो ज्ञान रूपी से जिनसे ज्ञान अपने को आया है। तो जब हम अपने घर में भी या माँ का भी ध्यान करते हैं और ये नाम का स्मरण करते हैं तो अपने भी स्पिरिचुअल लेवल पे या अपना भी नॉलेज लेवल या अपने को क्लैरिटी आती है चीजों में समझने की। और दक्षिणामूर्ति रूपिणी, और आपने बताया था, और आपने को बताया था कि साउथ फेसिंग में अगर रखते हैं तो बच्चों को भी उनके स्वाध्याय में या उनके एजुकेशन में उनको हेल्प मिलती है या उनके लिए अच्छा होता है। क्योंकि समझ गई। इसमें हम वो दक्षिण दिशा के फेस रख के उसका फोटो रखे तो वो फोटो देखते कुछ टाइम तक डेली वो देखते तो अच्छे है, बच्चों को भी अच्छे है, हमको भी अच्छे है, क्योंकि वो एजुकेशन में डेवलपमेंट हो जाते वो, क्योंकि वो खुद ही दक्षता का रूप है। दक्षता मतलब सामर्थ्य, एफिशिएंसी। वो वो एफिशिएंसी हम पे भी आते हैं उसको देखे तो। और खौलिनी वो पहले नाम पे आ गया ना, कुलांगना, कुलांतस्ता, कौलिनी, कुलयोगिनी। ऐसे इधर भी कौलिनी केवलानर्घ कैवल्य पददायिनी ऐसा नाम है। कौलिनी एक नाम है, कौलिनी केवलानर्घ कैवल्य पददायिनी वो एक ही नाम है। वो भास्कर राय ने एक ही नाम जैसा वो नारायण भट्ट ने एक ही नाम किया है, और ये किया है तीन नाम, मतलब केवला अनर्घ कैवल्य पददायिनी, ऐसा अनर्घ कैवल्य पददायिनी, केवला अनर्घ कैवल्य पददायिनी, तीन नाम जैसे इसको विभाजन किया है। ऐसे कौलिनी, इधर कौलिनी। कुला मतलब क्या है, मैं बार बार वो कुलांगना, कुलांतस्ता, कौलिनी, कुलयोगिनी ये आ गया। इसमें कुला मतलब क्या है, कुला अकुला। हमारे शरीर में जो माँ वो कुल से प्रवाहित होती है वो चक्र है, षट चक्र होते हैं ना, उसको कुला बोलते हैं। मूलाधारा, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, अभिशुद्धि, आज्ञा चक्र तक होते हैं, वो कुला बोलते हैं उसको। कुला मतलब वो एक ग्रुप है, समूह है। मतलब एक इधर क्या है, एक एक चक्र में नाड़ी का समूह होते हैं ना, नाड़ी का ग्रुप। 72,000 नाड़ियों में कुछ कुछ नाड़ी कुछ वो मूलाधार चक्र में कुछ नाड़ी होते हैं, स्वादिष्ठान में कुछ होते हैं। वो नाड़ी उधर वो नाड़ी का समूह है, उसको कुल बोलते। कुल मतलब समूह। अकुला, अकुला मतलब वो समूह से अलग है। समूह से अलग क्या है, सहस्त्रार, इसलिए सहस्त्रार को बोलते हैं अकुला। ये कुला और अकुला का संबंध को बोलते हैं कौलिनी बोलते हैं। कौलम, वो कौलम और कौलिनी बोलते हैं। कौलिनी केवलानर्घ्य, ये दोनों का संबंध, मतलब वो कुल से वो कुंडलिनी वो कुल से प्रवाहित होके कहाँ जाते हैं, वो अकुल जाते, मतलब सहस्रार जाते हैं। ये कुल कुल से लेके वो अकुल जाते हैं ना,
ये दोनों का संबंध को बोलते हैं, वो कौलिनी बोलते हैं। अभी समझ में आ गया ना? जी मैडम। यस मैम। इंदु वासिनी ही रवि लक्षणम कुलम, ऐसा बोलते हैं। और सूर्य चंद्र अग्नि तीनों तेजस से मिलके कुलम भी बोल सकते, कुलम बोल सकते हैं। मतलब सूर्य और चंद्र और अग्नि, ये तीनों मिलके कुलम बोलते हैं। मतलब ये तीनों का समूह है, वो तेजस स्वरूप है। हमारा शरीर में भी मैं बताया ना, वाहिनी मंडल और सूर्य मंडल और चंद्र मंडल होते हैं। इसमें वो चक्र होते हैं, इसको सबको मिला के वो कुलम बोलते हैं। ऐसा भी हम बोल सकते हैं। वो श्री चक्र में भी वाहिनी मंडल और सूर्य मंडल और अग्नि चंद्र मंडल होते हैं। ऐसा ही हमारा शरीर में ही वाहिनी मंडल मूलाधार और स्वादिष्ठान और सूर्य मंडल मणिपुर और अनाहता और अनाहता से लेके अनाहता और विशुद्धि चक्र तक, और चंद्रमंडल होते हैं आज्ञा से लेके सहस्रार तक होते हैं चंद्रमंडल। ऐसा श्री चक्र का वो कैसे होते हैं, हमारे शरीर में भी ऐसा होते हैं। ये सबको मिलके कुल बोल सकते हैं। कितना तक? सूर्य मंडल, वाहिनी मंडल, सूर्य मंडल और चंद्रमंडल। और केवलानर्घ्य, केवला अनर्घ्य, कौलिनी हो गया। अभी केवला अनर्घ्य कैवल्य पददायिनी। हम ये देखना है, केवला, केवल मतलब क्या है? वो एक ही है, केवल ऐसा बोलते हैं ना, ये एक ही केवल है ऐसा बोलते हैं। तो ये एक ही होते तो वो केवल, केवल बोलते हैं। वो केवल माँ एक ही है, मतलब वो एक ही है और दूसरा चीज नहीं है। वो एक ही है, वो एक ही मूर्ति है, वो दूसरा चीज नहीं है। इसको बोलते हैं केवल। वो केवल क्या है? वो ही ब्रह्मा है, केवल ब्रह्मा बोलते हैं, केवल विष्णु, ऐसे वो एक ही है। वो केवल है, मतलब वो ब्रह्मा, वो प्रपंच नहीं आते, वो एक ही ब्रह्म स्वरूप है। माँ एक ही पर ब्रह्म स्वरूपिणी है, इसको केवला बोलते हैं। अनर्घ्य, अनर्घ्य मतलब वो मूल्य, मूल्य मतलब प्राइस भी बोल सकते हैं हम। इसका प्राइस, उसका वो मतलब वो उसका मूल्य, मतलब वो अनर्घ्य है, मतलब उसका वो प्राइसलेस है। उसको हम इसको तुलनात्मक नहीं है। वो माँ को हम किसी से भी हम तुलनात्मक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मतलब वो अलग सा है, वो केवल है, वो उसका मतलब वो प्राइसलेस है। इसको बोलते हैं अनर्घ्य। मतलब उससे इक्वल कोई नहीं है। अभी ये समझ में आ गया ना? यस मैम। इसको हम किसी चीज से, किसी से भी हम तुलनात्मक नहीं कर सकते हैं। ऐसा वो प्राइसलेस है, इसको बोलते हैं अनर्घ्य। केवला अनर्घ्य मतलब वो एक ही परब्रह्म स्वरूप है, उसको हम तुलनात्मक नहीं कर सकते हैं। यही अर्थ है। स्तोत्र प्रिया स्तुतिमति, श्रुति संस्तुत वैभव। स्तोत्र प्रिया, स्तोत्र मतलब क्या है? स्तोत्र बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। श्लोक का ऐसा हम पाठ करते हैं। 1000 नेम। स्तोत्र प्रिय स्तुतिमति, मतलब स्तुति, मतलब हम किसी को
किसी के गुणगण को हम क्या करते हैं, उसको वो गुणगण कीर्तित करते हैं, वो गुणगण को हम गाते हैं, मतलब उसके बारे में हम कुछ कहते हैं, इसको बोलते हैं स्तोत्र। स्तोत्र प्रिय माँ के बारे में, माँ का गुणगण और माँ का सौंदर्य, माँ का सभी क्वालिटीज, उसको हम वो स्तोत्र करते हैं ना, वो ऐसा स्तोत्र माँ को पसंद है। मतलब वो माँ को हम स्तुतिमती, मतलब उसको स्तुति कर, ये एक ही मीनिंग है, स्तोत्र प्रिय स्तुतिमती। वो स्तुति मतलब उसके बारे में हम कहते हैं ना, उसको बोलते हैं स्तुति, बोलते हैं स्तोत्र भी बोलते हैं। मतलब ये हम किसी देवता का स्तोत्र पढ़ते तो क्या होता है, उसका गुण और उसका सौंदर्य, उसके बारे में हम स्तोत्र करते हैं। ये समझ में आ गया अभी? यस माँ। फॉर एग्जाम्पल अर्चना जी है, मैं अर्चना जी के बारे में मैं स्तोत्र करती, मतलब ये अच्छे है, ये ऐसा है, ये सॉफ्ट नेचर है, ऐसा इसके बारे में मैं कहते हैं ना, इसको बोलते हैं स्तोत्र। और स्तुति भी बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मुख स्तुति, बोलते हैं मुख स्तुति, मतलब उसके बारे में ज्यादा मुख स्तुति नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। वो मुख स्तुति कुछ लोग क्या करते हैं, किसी से काम है, वो काम करवाने के लिए उसको मुख स्तुति करते, मतलब उसको ज्यादा उसके बारे में कह लेते हैं, उसको बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, मतलब उस क्योंकि उसके बारे में ज्यादा बोलते तो वो सोचते हैं मुझको अर्चना जी के पास कुछ काम है, उसको वो काम करवाने के लिए वो क्या करते हैं, वो इसके बारे में मैं ज्यादा बोल देते, वो अच्छे हैं, आप ऐसा है, आप ये है वो है, ऐसा करके मैं ज्यादा बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं मुख स्तुति बोलते हैं। ऐसा मुख स्तुति करना भी अच्छा नहीं है, इसको क्या लक्षण है वो ही बोलना है, मगर हम ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तब क्या होते हैं, वो मुख स्तुति कुछ लोग को पसंद होके वो क्या करते हैं, इसको ज्यादा इसको हेल्प करते हैं, मतलब उसके पास कुछ होते तो वो दे देते हैं, वो नहीं देना चाहते तो भी देते हैं, क्योंकि ये इसको मुखस्तुति किया है, ऐसा ये ऐसा होते हैं। मगर माँ माँ को हम इतना स्तुति करते तो भी वो कम है, क्योंकि माँ का लक्षण वो अनंत है, वो कुछ भी दे सकते हैं हमको, इसलिए वो उसको हम ऐसा स्तोत्र कर सकते हैं, वो इसलिए माँ को हम ऐसा स्तोत्र करते तो उसको पसंद है, इसलिए ये स्तोत्र प्रिय स्तुतिमती। और श्रुति संस्तुत वैभव, वो ललिता सहस्त्र नाम पे क्या है, एक संगीत का लया है, वो मंत्र शक्ति है, वो स्तोत्र, मतलब माँ के बारे में होते हैं वो स्तोत्र को, वो श्रुति संस्कृत वैभव, उसका श्रुति है, एक लय है, मतलब ललिता सहस्रनाम पूरा छंदोबद्ध वो छंदस से हम कोई भी पद्य और श्लोक छंदस से होते तो वो सुनने के लिए वो अच्छे होते हैं, वो इसको बोलते हैं श्रुति संस्कृत वैभव। उसको हम इतना सुनने के लिए वो गीत जैसे हम हमको होते हैं, ऐसा ललिता सहस्र नाम। ये स्तोत्र का लक्षण क्या होते हैं, एक स्तोत्र का लक्षण हम नमस्कार करना है, वो वो स्तोत्र हम पढ़ते तो आशीष आते हैं, मतलब ब्लेसिंग्स आते हैं, ये स्तोत्र का लक्षण है। वो इसमें होते हैं विभूति, मतलब इसमें आते हैं वो उसका महिमा महिमा के बारे में होते हैं, हम किस देवता का स्तोत्र करते हैं, वो स्तोत्र में उसका महिमा के बारे में होते हैं, इसको विभूति बोलते हैं। और पराक्रम, उसका पराक्रम के लिए होते हैं। और सिद्धांत, वो कौन सा सिद्धांत में है,
वो होते हैं और प्रार्थना होते हैं। ये चारों, ये 6 मिलके स्तोत्र वो कह सकते हैं। मतलब नमस्कारस्तथा शीश्च सिद्धान्तोक्तिः पराक्रमः विभूतिः प्रार्थना चेति षड्विधम स्तोत्र लक्षणम। ये 6 मिलके ये स्तोत्र बन जाते हैं। वो स्तोत्र में क्या होते हैं? नमः नमः ऐसा आते हैं ना। ओ नमः ऐसा आते, मतलब वो वंदन करना, नमस्कार करना। और आशीष, मतलब वो स्तोत्र में होते हैं माँ का वो आशीष, ब्लेसिंग्स मिलते हैं। मतलब हम कुछ आशीष, मतलब हम कुछ चाहते तो उसको आशीष बोलते हैं। वो हम क्या चाहते हैं माँ देते हैं, वो देते तो वो ब्लेसिंग्स, वो आशीष हो जाते हैं। वो सिद्धांत, मतलब वो शास्त्र का सिद्धांत से होते हैं। और पराक्रम, माँ का पराक्रम के बारे में होते। विभूति मतलब वो माँ का महिमाओं के लिए वो वर्णन होते हैं। ऐसा स्तुतिमति, मतलब वो भी ऐसा है। स्तुतिमति माँ वो स्तोत्र का स्वरूप है, इसलिए इसको स्तुतिमति भी बोलते हैं हम। उसको स्तुति पसंद है, स्तोत्र पसंद है, वो स्तुति का रूप है। और श्रुति संस्कृत वैभव, माँ का वैभव में वो वेद पूरा वो देवी का वैभव को वो स्तोत्र किया है। वो वैभव को हम क्या कर रहे हैं? श्रुति, मतलब हम सुन रहे हैं। उसको बोलते, वो श्रुति में होते हैं कर्म कांड, ज्ञान कांड, दो होते हैं। वो वेद पूरा श्रुति है। मतलब वेद को हम सुन के ही हमको वेद आते हैं। वो वेद में क्या होते हैं? कर्म कांड और ज्ञान कांड। वो माँ का ही स्वरूप है, वो यज्ञ रूपिणी है। वो कर्म कांड पूरा यज्ञ का रूपिणी है, और ज्ञान कांड पूरा ब्रह्म रूपिणी है, वो आत्मा रूपिणी है। और दो रूप में वो होते हैं। और मनस्विनी, हमारा संकल्प का स्थान क्या होते हैं? मनस। वो मनस में ही सब कुछ होते, मतलब मनस सोचते हैं, वो मन सोचते हैं, वो मन में ही संकल्प होते हैं, वो मन से सबको हम स्वीकार करते हैं। मगर माँ का मन को विकार नहीं होते हैं, इसलिए वो मनस्विनी। हमारा मन को विकार होते, मगर माँ का मन को मन में विकार नहीं होते। ऐसा विकार रहित माँ को मनस्विनी बोलते हैं। ऐसा माँ को हम आराधना करते तो हमारा मन भी ऐसा हो जाते हैं। एक बार फोन आ रही है।
फोन आ गया। वो प्रतिभा जी नए आ गए हैं ना। मुझे तो बोला था अभी आ रहे हैं, ऐसे बोला मुझे फोन में जवाब देके। वो नए आ रहे हैं, ज्यादा टाइम भी हो गए। हम्म, मानवती, मनस्विनी, मानवती। वो मान का मान, मान मर्यादा बोलते हैं ना, आप सुना है? जी मैडम सुना है। वो उसको बोलते हैं मान मर्यादा, वो ही मान है। वो मान का वो अर्थ है मर्यादा, धर्म, और इसको बोलते हैं मान। हम्म, और रेस्पेक्टेबल, ऐसा भी हम कह सकते हैं। कुछ लोग होते हैं हमको मान चाहिए, मतलब वो मान सम्मान भी बोलते हैं, है ना? ऐसा रेस्पेक्टेबल ऐसा भी होते हैं। वो माँ खुद ही वो मानवती है। कुछ हम हमारा वो कॉमन लैंग्वेज में भी बोलते हैं वो मान होना चाहिए, मान मर्यादा होना चाहिए, सब बोलते हैं ना। ऐसा वो हम धर्म पकड़ते तो सत्य और धर्म पकड़ के इतना ऐसा होते तो वो मान, हमको मान मर्यादा होते हैं। नहीं तो क्या होते हैं, हम ये धर्म को छोड़ देते तो हमको मान मर्यादा नहीं होते हैं। ये ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसलिए हम धर्म को पकड़ना है, सत्य को पकड़ना है। माँ वो खुद ही धर्म और सत्य को पकड़ लिया है, इसलिए वो मानवती है, मनस्विनी मानवती है। ऐसा माँ को हम आराधना करते तो हम भी ऐसा मानवती हो जाते हैं। मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृति। महेशी, माँ, माँ वो ईश्वर का स्वरूप है, मतलब वो महिमा का वो स्वरूप है। ईश्वर मतलब उसको वो महिमा होते हैं ना, वो स्वरूप है। इसलिए इसको हम माहेश्वरी बोलते हैं, ईश्वरी बोलते हैं, वो महेशी भी बोलते हैं। ऐसा महेशी, महेश और महेशी, महेश शिव जी है, महेशी माँ है, और महेश्वर शिव है, महेश्वरी माँ है। वो सभी इसको आराधना करते, मतलब ऋषि मुनि महात्मा देवता सभी माँ को आराधना करते हैं, वो इसलिए वो महेशी हो गए। मंगलाकृति, वो मंगल रूप है, मंगल का आकृति है, मतलब वो मंगल स्वरूप है। ऐसा खुद ही वो मंगल स्वरूप है, ऐसा वो। इसलिए हम वो मंगल स्वरूप को हम आराधना करते तो क्या होते हैं, हमको भी मंगल, हमारा जीवन भी मंगलमय हो जाते हैं। इसलिए सर्व मंगल मांगल्य, मतलब वो सर्व मंगल, मतलब वो सर्व शुभ देते हैं। मंगल मतलब वो शुभ, हमको वो शुभ देते हैं, इसलिए वो मंगल स्वरूप है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके बोलते हैं ना हम। अम, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ऐसा बोलते हैं ना हम। वो मंगल स्वरूपिणी है। विश्व माता, वो विश्व का माता है, पूरा विश्व का माता है वो। हम बोलते हैं श्री माता, अंबिका, ऐसा बोलते हैं त्रिपुरांबिका, वो सभी वो माँ, माँ का दया स्वरूपिणी है। वो पोषक कारक है, वो सबको, मतलब वो विश्व को वो पोषण देते हैं। माँ का ये लक्षण है ये, इसलिए ये विश्व माता जगत धात्री, और जगत को धारण करते हैं, मतलब वो पूरा जगत को वो धारण करते हैं, इसलिए इसको जगत धात्री बोलते हैं। वो माँ क्या देते हैं हमको, वो जीवन में अ, हम कैसे जीवित होना है, वो जीवित होने के लिए हमको क्या चाहिए, पूरा
वो इंटेलिजेंस चाहिए, वो इंटेलिजेंस वो माँ ही देते हैं। कैसे इंटेलिजेंस? हम कुछ काम करने के लिए भी, हम भौतिक काम करने के लिए भी हमको इंटेलिजेंस चाहिए। वो इंटेलिजेंस माँ देते हैं, इसलिए वो विश्व माता जगत धात्री है। वो ऐसा इंटेलिजेंस दे के हमको पोषणा करते हैं। वो ऐसा प्रेम देते हैं, वो पूरा जगत को प्रेम देते हैं, इसलिए वो जगत धात्री है। विशालाक्षी, माँ को विशाल आंख है, वो विशाल आंख से वो सब कुछ देखते हैं, मतलब पूरा जगत को देखते हैं। वो पूरा जगत को ऑब्जर्व करते हैं। माँ को एक वो विशालाक्षी एक नाम है, कामाक्षी, मीनाक्षी, मतलब वो माँ का नाम है। वो कामाक्षी मतलब वो उसका वो देखने से ही, माँ हमको देखने से ही हमारा इच्छा पूरा होते है, इसलिए इसको कामाक्षी बोलते। वो अनुग्रह का दृष्टि हम पर रखते ही हमारा इच्छा पूरा हो जाते हैं, और ये एक है। और माँ का अनुग्रह दृष्टि हम पे पड़ते तो हमको हमारा इच्छा पूरा होके वो अंतिम इच्छा क्या होते हैं, मुक्ति का इच्छा, वो भी पूरा होते हैं, तब हमको कोई इच्छा नहीं होते है, ऐसा अनुग्रह देते माँ। इसलिए इसको कामाक्षी बोलते हैं। मीनाक्षी, माँ का आंख कैसे होते हैं, मीन का जैसा होते। मीन मतलब क्या है? कांच, मछली है। मछली है। मछली कैसे होते हैं, ऐसा आंख होते हैं इसका, इसलिए इसको मीनाक्षी भी बोलते हैं। वो मीनाक्षी कहाँ रहते हैं? एक मंदिर है मीनाक्षी का मंदिर, साउथ में है, तमिलनाडु में, इसको मधुरा मीनाक्षी बोलते हैं। कंची कामाक्षी, मधुरा मीनाक्षी। विशालाक्षी, काशी विशालाक्षी। विशालाक्षी विरागिनी, वो वैराग्य होते हैं माँ, वो वैराग्य का स्वरूप है, इसलिए विशालाक्षी विरागिनी। वो काशी विशालाक्षी का तत्व यही है। वो काशी विशालाक्षी अष्टादश शक्तिपीठ में एक है, फर्स्ट है काशी विशालाक्षी। अक्षी मतलब आंख, आंख का लक्षण क्या है? दृष्टि। मतलब वो माँ विशालाक्षी, वो कैसे देखते हैं? वैराग्य का दृष्टि है ये। उसका दृष्टि हम पर, विशालाक्षी माँ का दृष्टि हम पर होते तो हम, हमारा अंदर से वो वैराग्य आते। वो वैराग्य होना चाहिए, उसको हमारा अंदर महावैराग्य होना चाहिए। वो वैराग्य होते तो हम संसार को छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम संसार को नहीं छोड़ सकते। ज्यादा तक लोग वो वैराग्य भाव से डरते हैं, मगर वो डरना नहीं। वो किसके अंदर वैराग्य भाव होते हैं, वो तभी वो मोक्ष मिलते हैं, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलते हैं। वो वैराग्य कैसे होने? संसार और प्रपंच के विषय में हम भागना नहीं है। वो उसके पीछे हम भागते तो क्या होता है, हमारा ऊपर माया चढ़ते है, तब कभी भी हम मोक्ष नहीं हमको नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारा अंदर वो वैराग्य भाव होना है, वो वैराग्य माँ ही देते हैं। वो वैराग्य से ज्ञान आते, वो वही ज्ञान, वो ज्ञान से ही वैराग्य, इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य बोलते हैं। ये तीनों हम पर होना है। फर्स्ट भक्ति होना है, मतलब किसी देवता का स्वरूप में हमको भक्ति होना है। वो भक्ति से ज्ञान मिलते हैं अंदर से, वो ज्ञान से वैराग्य आते हैं, तब वो वैराग्य से हमको मुक्ति आते है। ये वैराग्य कैसे होना है हमारा अंदर से, कैसे होना है? वो वैराग्य होते तो ही हमारा अंदर डर नहीं होते है।
वो वैराग्य नहीं होते हैं, वो माया से हम चीजों को पकड़ते हैं, तब क्या होते हैं, हम पर हमारा ऊपर वो माया चढ़ते है। इसलिए हमारा अंदर से वो वैराग्य भाव होना चाहिए। वो वैराग्य से ही हम छोड़ सकते हैं। मतलब क्या है, वो वैराग्य आके पूरे संसार को छोड़ के जाओ, ऐसा नहीं है। हमारा मन को वैराग्य चाहिए, हमारा मन पूरा संसार को छोड़ना है, मगर पूरा फैमिली को छोड़ के कहीं भागना नहीं है, वो वैराग्य नहीं। वो ऐसा नहीं है। हम संसार में रहते तो भी हमारा मन वो छोड़ना चाहिए। मतलब हमारा सॉरी हमारा मन वो वैराग्य से सब कुछ से अलग होना चाहिए। मतलब वो हम संसार में रहते तो भी वो संसार हमारा मन को नहीं पकड़ना है, वो ही वैराग्य है। अभी समझ में आ गया ना? जी मैडम। इसको बोलते हैं विरागिनी माँ। वो खुद ही विरागिनी है, विशालाक्षी विरागिनी। ऐसा माँ को हम पकड़ते तो क्या होता है, हम भी ऐसा हो जाते, हम भी विराग हो जाते। विराग मतलब राग को छोड़ना, वो विराग है। हम्म। इसलिए हम पर कौन सा लक्षण होना है हमारा अंदर? भक्ति। और भक्ति होना है। भक्ति होते तो हमारा अंदर और ज्ञान आते हैं, ज्ञान से वैराग्य आते हैं। इसलिए वो भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों लक्षण हम पर होते तो हम माँ का दर्शन कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। आज आप पूरा विशालाक्षी विरागिनी का नाम जाप कीजिए, तब हमारा अंदर ये लक्षण आ जाते हैं। और एक ये है, मेरा भाभी के लिए हम कुछ एक नाम का जाप करते हैं। वो अभी हॉस्पिटल में है। कर सकते हैं ना? हाँ जी मैम, हाँ जी। वो जी 10 मैडम, मिनट तक यस हम कर सकते हैं। नहीं बोलती है कौन सा नाम जाप करना है। ये करना है। निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्य 50th श्लोक है। 50। अभी हम ये निस्तु निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यय ओके दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुखांतरी सुखप्रद, क्योंकि उसको ज्यादा दिन से फीवर आ रहे, थोड़ा बहुत दुर्लभ से हो गया है ना, इसलिए ये नाम हम करते तो वो तुरंत इसके लिए कुछ मिल सके। ओके माँ। और कितना टाइम करना है माँ? 10 मिनट। अभी इतना हाँ।
इतना टाइम हो गया अभी 22. 8:25 और 8:35 तक हम करते हैं। तो आपके साथ मिलके चैट कर लेंगे हम लोग। हाँ ठीक। हाँ। निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, वो 50 श्लोक है। दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख हंत्री सुखप्रदा, निस्तुला नील चिकुरा निरपाया निरत्यया,
दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निर्भया निरचया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रिया 70 टाइम्स हो गया। अभी हम मृत्युंजय मंत्र भी 11 टाइम्स करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योन्मृक्षीयमामृतात् 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योन्मृक्षीयमामृतात्। पूर्णमदः पूर्ण
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्तिः। हरि ओम मैम। श्री मात्रे नमः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्रीमात्रे नमः। धन्यवाद। हरि ओम हरिओम श्री मैम। श्री मात्रे नमः मैम। अपना भी ध्यान रखिएगा मैम। हरिओम मैम। हरि ओम। हरि ओम। श्रीमात्रे। श्री मात्रे नमः।